त्रिशूली ने जिस तरह सैलाब फैलाया है, और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, अब यहाँ पर ना सड़क मार्ग, आपको मैं अगर बताऊं कि मैं किन रास्तों से आया, पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटियों से होते हुए, उन पहाड़ों के ऊंचे इलाकों से होते हुए काठमांडू की पूरी वैली पार करते मुझे यहाँ तक पहुंचना पड़ा। आमतौर पर जो 2 घंटे का रास्ता होता है वो पूरी रात ट्रैवल करते हुए तब मैं नोवाकोट पहुंच पाया हूँ। सड़कें बंद हैं क्योंकि त्रिशूली के सैलाब में सड़कें उसका शिकार हो चुकी हैं। और उसी के साथ साथ वैली देखिए, 14 से 15 हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है इवैक्यूएशन रेस्क्यू के लिए, लेकिन ये वैली बार बार पैक हो जा रही है। और ऐसे में जो एयर ऑपरेशन है, सर्च एंड रेस्क्यू, क्योंकि अभी प्राथमिकता है सर्च एंड रेस्क्यू, और इसी के साथ जो जीवित लोग हैं, जहां जिनके एसओएस मिले, अगर आपको याद हो नीचे से जैसे त्रिशूल का आवेग बढ़ा, लोग इस तरह के रास्तों से ऊपर भागे, और जो पहाड़ी इलाकों थे इन सारे इलाकों से वहां पर छुपने की कोशिश कर रहे थे, एसओएस मैसेजेस भेज रहे थे कि हम यहां से जाएंगे, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और इसीलिए इन रास्तों से, पहाड़ों से होते हुए हम जल्दी उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां त्रिशूली का वो प्रवाह और वो वेग दिखाई पड़ेगा जिसके लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल क्या है इस राहत बचाव ऑपरेशन में, कि आप ए सॉटी जो है वो लिमिटेड है, आप उनको विंग क्लिक करते हैं, उसके बाद निकालते हैं, और वहां पर, और उसी के साथ साथ सड़क मार्ग को फिर से जो शुरू करना है वो अपने आप में बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि ज्यादातर लोग जो वो ना जाएं, क्योंकि ये तमाम वो गाड़ियां हैं जो आगे फंसी हुई थी उस सैलाब के उस पूरे इलाके में, अब वो धीरे धीरे एक एक करके वहां से निकलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जिस तरह पैमाने पर हमने तस्वीरें देखी हैं, जिस तरह अब तक वहां जो जानकारी आ रही है, सबसे पहले चीजों को रिस्टोर करना, कनेक्टिविटी रिस्टोर करना, सड़क मार्ग पे करना, दुनिया भर की एजेंसियां जो है वो मदद पहुंचा रही हैं। भारत की ओर से जब मैं काठमांडू उतरा, मैंने देखा वहां पर एक बड़ा सा एयरफोर्स का विमान पहुंचा हुआ था मदद लेकर के। तो पूरी दुनिया के लोग, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूएन की जो बॉडीज हैं, वो भी मदद को लेकर के पहुंच रही हैं। 160 का आंकड़ा तो आज सुबह 9:30 बजे तक आया था। आप समझिए कि राहत बचाव कार्य में अभी प्राथमिकता शायद संभवतः ये गिनना नहीं कि वहां कितने लोग मारे गए हैं, जितने एसओएस मैसेज हैं हर किसी तक पहुंचा जाए। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए सरकार के द्वारा कि जो जहां पर है वहां से उनको निकाला जाए, उनको फटाफट किसी तरह मदद पहुंचाई जाए, खाने रसद की किसी तरह की किल्लत ना हो। ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन है नेपाल में, क्योंकि हम जहां हैं ये बिल्कुल हिमालय का सबसे ऊंचा इलाका है, और एयर रेडियस में ज्यादा ये बर्फ के नीचे दरअसल वो बर्फीली चोटियां हैं, और यही अगर एयर रेडियस में आप जाएंगे तो सिर्फ कुछ मिनटों की सॉटी में आप तिब्बत के प्लेटो पे पहुंच सकते हैं। तो आप समझिए कि ऐसे दुर्गम क्षेत्र में इतना बड़ा अभियान चलाना अपने आप में जो है कहते बहुत बहुत ही मुश्किल कार्य है। नेपाल में तबाही के बाद मैं आशुतोष मिश्रा इस समय नेपाल में मौजूद हूं, और पहाड़ों के रास्ते से आने, दरअसल सारे रास्ते जो कुछ भी पहुंचते हैं उस नदी की ओर, रुसवा की ओर, वो सारे रास्ते बंद हैं। इन पहाड़ी रास्तों की ओर से होते हुए मैं इस समय नोवाकोट पहुंचा हूं। आपको बता दें कुछ रास्ते जो सबसे ज्यादा, जहां पर सबसे ज्यादा तबाही आई है उसमें नोवाकोट, और उसे के साथ साथ जो नदी का पूरा इलाका है, और साथ में रुसवा, वो जो इलाके हैं वो सबसे मुश्किल हुई थी। तो जैसे ही भगदड़ मची, लोग जो पहाड़ों के रास्ते थे, जो अलग अलग शहरों में थे, जब नदी में सैलाब आया तो क्या क्या उन्होंने, मसलन मैं जहां समझिए कि नोवाकोट का नीचे का इलाका है जहां वो नदी जो है वो बहती है, और उसी के साथ जो लोग थे वो इन रास्तों से, पहाड़ों से होते हुए ऊपर आए, और यहाँ जहां तहां जिसको जगह मिली, कई सारे हमने तस्वीरें देखी जो इन पहाड़ों पर उन्होंने आशियाना ले लिया, यहाँ पर उन्होंने आकर के पनाह ले ली कि यहाँ से वो निकलेंगे, और ऐसी जगहों से उन्होंने मैसेज, एसओएस मैसेज तक भी भेजा कि हम यहाँ से आगे कैसे निकल सकते हैं। तो ये पूरा आप देखिए कि टेरेन है, और ऊपर से मौसम कितना खराब है। सबसे ज्यादा दिक्कत क्यों हो, क्योंकि मेरे पीछे अगर आप जो मौसम देखेंगे, ये इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी वायुसेना के लिए, नेपाली आर्मी के लिए, क्योंकि विजिबिलिटी वैली में बहुत ज्यादा घट गई है। और यहाँ से ठीक, मतलब अगर ये मौसम साफ हो तो आपको बिल्कुल जो है वो पहाड़ियां दिखाई पड़ती है जहां से चीन की सरहद नजर आती है, बिल्कुल बर्फीली चोटियां नजर आती हैं। तो ज्यादातर रास्ते बंद है, और ऐसे में अब उन इलाकों तक पहुंचना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती हो गई। तो इन रास्तों से होते हो, और ये बताता है कुल मिला के अब तक जो मरने वालों का आंकड़ा है वो लगभग 160 से भी ज्यादा हो चुका है। और ऐसे में जो 400 से ज्यादा लोग लापता हैं, उन जगहों पर पहुंचने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इस खराब मौसम में एयर ऑपरेशन करके लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना, वहां से निकालना, उन्हें सुरक्षित जगहों तक ले जाना। लेकिन सड़क मार्ग जब तक नहीं होगा तब तक भारी तादाद में जो रसद पहुंचानी है, कनेक्टिविटी पहुंचानी है, खाना पीना पहुंचाना है, उसमें बाधा लगातार जारी रहेगी।